मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि 3-4 मेथड का यूज करते हैं, 5 मेथड है मोस्टली, उसमें से 4 जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। और देखो जो स्पीड होता है, हम लोग स्पीड क्या जानते हैं, अगर इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन का स्पीड को क्या करते हैं, एनआर से डिवाइड करते हैं। और एनआर वाले के पास में क्या होता है, एन आई इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एस और गुणा में एन एस। मतलब जो इंडक्शन मोटर का स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड इंडक्शन मोटर का पास क्या होगा, इतना ही हो सकता है। इससे ज्यादा आपके पास में क्या होगा, इंडक्शन मोटर का कभी भी स्पीड नहीं होगा। 1 माइनस में एस क्या यहाँ पे स्लिप की वैल्यू है, जो परसेंट आता है गुणा में जो सिंक्रोनस स्पीड है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम इंडक्शन मोटर का क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। और वहीं अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें जो किसी मोटर का उसका वो क्या होता है, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी, यही फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्पीड का। तो ये जो फॉर्मूला है इन दोनों का यूज करके क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो स्पीड है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्पीड जो है आपके पास में 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें सबसे फर्स्ट चीज क्या होता है, वो है आपके पास में पोल चेंजिंग बताएंगे आपको। दूसरा के पास में क्या है, दूसरा जो आपके पास में है वो क्या है, स्टार्टर वोल्टेज, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। तीसरा आपके पास में क्या है, तीसरा जो आपके पास में आता है वो आता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और चौथा आता है रोटर रेजिस्टेंस। और पांचवा आपके पास में स्लिप रिकवरी। तो देखो इसमें हमारे पास क्या था, हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, वो क्या देखा था, एन एस इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन में पी। एन एस क्या है, मैक्सिमम स्पीड है, एफ क्या है आपके पास में सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और पी यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पोल, यही है ना। तो अगर हम क्या करें पोल चेंजिंग में, पोल चेंजिंग का मतलब क्या है कि किसी भी मोटर में हम क्या करेंगे पोल को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जैसे किसी मोटर में आपके पास क्या होता है, पोल चेंज होता है। देखो जो स्टेटर का पोल है वो चेंज करना पॉसिबिलिटी नहीं है, जो उसका रोटर का पोल है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर में चेंज कर सकते हैं बाय एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करके। मतलब एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेटर रेजिस्टेंस जो रोटर का पोल है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और पोल आपको पता होगा किसी मोटर में कितना होता है, 2 ही होता है, एक नॉर्थ दूसरा के पास में साउथ होता है, कम से कम की बात हो रही है। तो हमारे पास क्या है कि जैसे अगर हम पोल को क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपके पास में, देखो इस एन एस है, अब हमारे पास क्या है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 है। अगर यहाँ पे हम 4 पोल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1500 रुपये हमारा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 पोल कर देते हैं तो आपके पास कितना होता है, फिर आपके पास हो जाता है 3000 रुपये। इसका मतलब ये है कि किसी भी मोटर में अगर हम क्या करते हैं नंबर ऑफ पोल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी इस मोटर की, इंक्रीज होगी। और अगर हम पोल क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास जो पोल अगर हम बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा आपके पास में कम होगा। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस पैरेलली अगर ऐड करते जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें पोल्स आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। और अगर हम घटाते हैं अगर हम इसमें सीरीज में लगाएंगे तो आपका इंक्रीज होगा, और अगर हम पैरेलल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या आपके पास में स्टेटर वोल्टेज। तो स्टेटर वोल्टेज का आपको पता क्या है कि जो भी हम स्टेटर को सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, देखो हमारे पास मोटर में 2 पार्ट होता है, रोटर और स्टेटर। तो जो हमारा स्टेशनरी पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या होता है वाइंडिंग होता है, जहाँ पे वहां पे क्या करते हैं सप्लाई वोल्टेज देते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे इसको सप्लाई वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज कम करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्पीड कम होता है। आपने देखा होगा सिर्फ फैन होता है, जब पीछे सप्लाई वोल्टेज कम आता है तो आपके पास फैन क्या होता है, धीरे चलता है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं कि सप्लाई वोल्टेज क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास में आपका स्पीड क्या होता है, आपका बढ़ता है। या आपने ये देखा होगा रेगुलेटर, जो फैन रेगुलेटर लगाते हैं उससे हम क्या करते हैं, स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। कम या ज्यादा नहीं कर, मतलब होता क्या है उसमें कम या ज्यादा में, जिससे फैन का स्पीड 1200 आरपीएम सपोज कर लो, तो ये फैन क्या होगा 0 से 1200 आरपीएम के बीच में क्या होगा, ये वेरी करेगा। मतलब जैसे हम क्या करेंगे इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड क्या होगा कमेगा, और जैसे क्या करेंगे वोल्टेज ड्रॉप को कम करेंगे तो उसका स्पीड क्या होगा आपके पास में बढ़ता चला जाएगा। तो ये है आपके पास में स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल।
तीसरा आपके पास में क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है होता क्या है कि जैसे कोई भी मोटर है, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, NS क्या बताया 120 F/P, यही बताया था ना आपको। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल है। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, ये मोटर है उसकी स्पीड क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, स्पीड के। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे वैसे आपके पास में क्या होगा, मोटर की स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे आप फ्रीक्वेंसी क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो आपके पास मोटर की स्पीड क्या होगी आपकी, ये डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, रोल होता है किस लिए, टू स्पीड कंट्रोल के लिए। मतलब अगर हमें क्या करना है, स्पीड कम करना है, तो हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, साइक्लो कन्वर्टर है, 2-3 और आपके पास में क्या है भाई, साइक्लो कन्वर्टर और 2 मेथड है, यूज करके क्या करते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, मतलब स्पीड कम कर सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी जो इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपके पास में साइक्लो कन्वर्टर का ही होता है, जिससे क्या करता है, ये वन रेंज की फ्रीक्वेंसी को अदर रेंज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। तो उसका हम यूज करते हैं किस लिए, स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। सबसे जो चौथा है वो क्या है, रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस जो स्पीड कंट्रोल है, इसका हम मोस्टली यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। जितने भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं उन सभी का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। मतलब इसका नेम क्या बता रहा है कि रोटर में एडिशनल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। जब रोटर रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका जो टॉर्क है वो अगर हम कम करते जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड इसका क्या होता है कि आपको जैसे रेजिस्टेंस क्या करेंगे तो कम करेंगे तो वहां पे क्या होता है, आपका डिक्रीज होगा। जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है ड्यू टू कॉज ऑफ टॉर्क। टॉर्क के कारण सबके पास सारा का सारा खेल होता है। और सबसे लास्ट स्लिप रिकवरी है, इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये है आपके पास में 4 मेथड था, 5 मेथड से चौथा सब जो है वो क्या है आपके पास में, रोटर रेजिस्टेंस वाला। इसमें क्या बताया कि जैसे हम क्या करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि पुल आउट टॉर्क होता है। पुल आउट टॉर्क आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो स्पीड है वो क्या रहता है, आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे हम रेजिस्टेंस क्या करेंगे, इसका इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, स्पीड आपके पास डिक्रीज होगा। और जैसे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। तो ये मेथड हम यूज करते हैं किस लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए। और इसमें क्या करते हैं, रोटर का बाहर ही है ना रोटर, इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार का रेजिस्टेंस लगा करके और बाहर में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। देखो बनाते हैं इस प्रकार से इसका डायग्राम में। ये इसका रोटर इसमें क्या होता है कि रोटर का सप्लाई बाहर निकलता है इंडक्शन मोटर का। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, अलग अलग ऐड कर देते हैं इस प्रकार से। अब जैसे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, स्पीड डाउन होगा, और कम करेंगे तो स्पीड क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो इसमें ये 4-5 मेथड है किसके लिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स में आपके पास में आ सकता है स्पीड कंट्रोल ऑफ